हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फोटोशॉप में बताने जा रहा हूँ कि जैसे मैं सबसे पहले थ्री मिनी बार के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। थ्री मिनी बार में कुछ पॉइंट हमारे लिए होते हैं और अगर आपको थ्री मैक्स आता है, नॉलेज है, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो हम चलो थ्री मिनी बार के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले डबल क्लिक करते हैं। मैंने कोई इमेज शो करनी है, आप कोई भी इमेज शो कर सकते हैं, जो भी आप इमेज लाना चाहते हैं। तो काफ़ी सारी इमेज है, जैसे मैंने कुछ इस तरीके से कोई इमेज ले ली। अब हम क्या करते हैं, थ्री पे क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले न्यू थ्री लेयर फ्रॉम फाइल, इसका यूज है आपका ये आप थ्री की फाइल आप लेके आ सकते हैं, ओपन कर सकते हैं थ्री, तो थ्री मैक्स वाले यूज़ करते हैं आपका। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, तो ये क्या करता है, इंटरनेट के बारे में इंफॉर्मेशन ले देगा कि अडोब क्या है, अडोब ने कौन कौन से सॉफ्टवेयर बना रखे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं थ्री के बारे में। इसके बाद आप यहाँ जब सिलेक्ट करते हैं तो ये क्या करता है, अब ये टू डी है आपका। जब मैं इसको ओके करता हूँ तो ये थ्री कलर है कि हमें कौन सा कलर शो करना है। तो ऐसे ही स्टाइल है, जो आप देना चाहें दे सकते हैं। तो जैसे मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैं कोई इमेज लेता हूँ जैसे इस तरीके से। तो थ्री में जाएंगे तो ये नेट की इंफॉर्मेशन के लिए ये शो करता है आपका कि आप जैसे इसमें कोई भी कलर इफेक्ट शो कर सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं आपका। तो इसके बाद जैसे मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ तो ये स्टाइल यहाँ शो कर देगा कि हमें किस तरह का इफेक्ट शो करना है। ये थ्री मतलब टू डी को थ्री में कन्वर्ट करके दे देगा आपका। अब इसके बाद हमारा चलता है यहाँ, जैसे इस तरह का कुछ इफेक्ट आपका शो कर देगा। जैसे ऐसा कुछ स्टाइल आप इसने दे दिया आपका, ऐसा कुछ शो कर सकते हैं। ऊपर से कुछ अलग अलग इफेक्ट शो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको यहाँ सेलेक्ट किया डबल क्लिक, तो ये इस तरह का इफेक्ट शो कर रहा है। तो अलग अलग स्टाइल है। कोई बैकग्राउंड अगर हमें देना है तो इस तरीके से हम कुछ दे सकते हैं। तो इसके बाद हमारा चलता है आपका आगे कि जैसे डबल क्लिक करता हूँ मैंने, फिर यहाँ कोई पिक्चर ली इस तरीके से। तो हम थ्री डी पे क्लिक करते हैं तो जैसे ये कुछ स्टाइल है वो आप बना सकते हैं। जैसे नॉर्मल किसी मतलब जैसे ये हमारा है, मैं इसको थ्री में कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आप टू डी को थ्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी एंगल से देख सकते हैं कि यहाँ कोई खड़ा है वो कमची लेके, तो इस तरीके से कोई बोर्ड टाइप का कुछ शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे स्टाइल है, इनको एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं। आप थ्री में गए, थ्री में जाने के बाद फिर मैं इसमें यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, मुझे हेड बनाना है, रिंग बनाना है, मैं क्या बनाना चाहता हूँ वो चीज़ शो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने हेड पे क्लिक किया तो ये इमेज आपकी हेड शो कर देगी इस तरीके से। तो आप हेड शो कर सकते हैं, किसी भी स्टाइल में आप इसको शो कर सकते हैं, कहीं लगा सकते हैं। तो अगर थ्री सी आपको टू डी में कन्वर्ट करना है तो आप जैसे यहाँ मैंने बताया था, ये आपका टू डी बन चुका है, लेयर पे जाते हैं तो ये टू डी शो कर दिया इस तरीके से। तो किसी थ्री डी पार्ट को टू डी में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसके बाद जैसे मैं कंट्रोल जेड करता हूँ अंडू जाने के लिए, तो इसमें एक एक ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं। जैसे मुझे रिंग बनाना है, रिंग बना सकते हैं। तो ये इस तरह का कुछ इफेक्ट है, ऐसा कुछ शो कर सकते हैं, कोई बोतल बना सकते हैं। तो इनको एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं, थ्री डी वाला ऑप्शंस। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ आगे कि अगर जैसे हमें इस तरीके से कोई पहाड़ टाइप का बनाना है तो इस तरीके से शो कर सकते हैं। और जब ऊपर से जाएंगे तो ऐसा दिखाई देगा, जब हम नीचे उतरते हैं तो इस तरीके से शो करता है आपका। तो इसमें अलग अलग इफेक्ट हैं, इनको एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको लेना है आपका। तो इसके बाद हम थ्री में क्लिक करते हैं। थ्री में क्लिक करने के बाद जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, आप यहाँ सिलेक्ट करते हैं तो ये अलग अलग स्टाइल हैं। ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, ऐसा कुछ बना सकते हैं आपका। तो ये था आपका थ्री का ऑप्शंस। अब हम थ्री में गए, इसमें कुछ शो कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, एक पार्ट के जैसे इस तरीके से इसने 9 पार्ट बना दिए। तो आप इसको इस तरीके से एडिट शो कर सकते हैं कुछ भी। तो ये जितने भी टूल्स हैं यहाँ शो हो जाएंगे इस तरीके से। तो इसके लिए आपको थ्री डी मैक्स की नॉलेज होनी चाहिए। आप रेंडर शो कर सकते हैं, आप थ्री डी प्रिंटिंग प्रिंट निकाल सकते हैं, कोई सेटिंग शो कर सकते हैं इस तरीके से। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास 8 GB की रैम है तो ये और अच्छा चलेगा। तो जैसे रुक रुक के चलता है इस तरीके से नहीं चलेगा। इसके लिए थ्री के लिए कम से कम आपके पास i7 होना चाहिए और 10 जनरेशन होनी चाहिए, जो थोड़ा सा फास्ट चले आपका इस तरीके से। तो अगर आप फोटोशॉप आई जैसे i5 है, i7 है, तो i3 में भी चला सकते हैं। तो कम से कम 8 GB रैम होनी चाहिए। अगर 4 GB है चल जाएगा, पर थोड़ा सा ये है कि काम स्लो चलेगा आपका। तो ये था थ्री मिनी बार आपका। तो ये आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।